मैं हूँ जावेद अख्तर अवान, आप देख रहे हैं गेबर न्यूज़ नेटवर्क। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन PTI इमरान खान से उनके वकील नईम हैदर पंजोथा की डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में उनसे मुलाकात। आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए। वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूँ कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाज़त दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1.5 घंटे के करीब वहाँ पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। फिर आगे ले गए, वहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में उनको भी लाया गया है और वहाँ पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है। 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है, जब से आप अरेस्ट हुए हैं तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे C क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वाशरूम है, उसके ऊपर वाशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियाँ होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहाँ पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे D क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये D क्लास में रखें, लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजार लूँगा, सारी ज़िंदगी यहाँ पे रह लूँगा, लेकिन कभी भी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। सर ये उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौइयत की और इससे ज़्यादा तकलीफ़ात में वहाँ पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ़्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहाँ पर लाहौर के अंदर शहरियार, इजाज़ चौधरी साहब, सना, खतीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद ख़ान, सारे जो गिरफ़्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन राश्ता, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम लिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो वहाँ पर डटे हुए हैं और ग़ुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाज़े तोड़े गए, बुशरा बीबी उनके बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई है, और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने दरवाज़े तोड़े हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है और उनके ख़िलाफ़ केसेस वहाँ पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली ख़ान, अवैस, अली नियाज़ी, और उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था। कोई किसी तरह से ना उन्होंने मज़म्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज़ छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो PTI की कोर कमेटी है वो फ़ैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा। कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूँ, कोर कमेटी सारा फ़ैसला करेगी और मेरी मुशावरत से करेगी। कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फ़ैसले PTI के हवाले से करेगी।
मुझे यहाँ से अगवा किया गया है। ये 9 मई की तरह दोबारा अगवा था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फ़ौरन पंजाब की वहाँ पहुँची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया है, हालांकि मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और ज़बरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा इस हवाले से मैं कहूँगा कि 12:30 बजे फ़ैसला होता है और पुलिस की ना इजाज़त होती है, पुलिस के पास इस्लामाबाद पुलिस ना मौके पे मौजूद होती है। पंजाब पुलिस आकर जिस तरह से उन्होंने मुझे वहाँ से अगवा किया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, तो मैं ऐसे अगवा कहूँगा। और लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक़ है, क्योंकि जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया उजलत में और जज साहब ने यकतरफ़ा कार्रवाई की, तो पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है। और मैंने पुरअमन एहतजाज का हमेशा कहा है, मैं अब भी यही कहूँगा कि पुरअमन एहतजाज वो हक़ है और वो पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। किसी जगह पे तोड़ फोड़ या किसी जगह पे जलाओ घिराओ कोई ना, मैंने पहले कहा ना मैं अब कहूँगा, पुरअमन एहतजाज करें। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, और उनके पास आप उनको बताएं कि आपके पास 2 रास्ते हैं, एक ग़ुलामी का और एक आज़ादी का। वो आपने चूज़ करना है। मैंने चूज़ किया हुआ है और आपने भी चूज़ किया हुआ है, तो लिहाजा ग़ुलामी की ज़िंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए। तो लिहाजा आपने ये जंग जो है जारी रखनी है। साथ हमने एप्लीकेशन लॉयर्स के हवाले से जो सुप्रीटेंडेंट साहब है उनको दे दी है कि एक तो खान साहब को A क्लास दी जाए जो कानून के मुताबिक उनका हक़ है, और दूसरा हमने ये कहा है कि डॉक्टर फैसल साहब जो उनके डॉक्टर हैं, अभी तक उनको इजाज़त नहीं दी गई, और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरी फैमिली से बुशरा बेगम, उनको मुझसे मिलने की जो है वो इजाज़त दी जाए। और उन्होंने और एप्लीकेशन के अंदर दी गई हैं, क्या ऐसी सहूलियात है जो उनको दी गई हैं? सर सहूलियात के हवाले से सिर्फ पंखा ही है जो दिया गया है, या फिर ये कह लें कि जो है पानी जो है पीने का, या फिर उनको रोटी दी जाती है। बाकी कोई सहूलियात नहीं दी गई, कोई उनको किसी तरह से कोई एक्सेस नहीं है। बड़ी तकलीफ़ में उन्हें रखा हुआ है सर, बिल्कुल डटा हुआ। खाने का क्या कहते हैं? खाने का कहते हैं कि मुझे दाल वगैरह दी गई है। मैंने पूछा, कहता कोई नहीं, खाने का खैर है जो भी दिया है। बेसिकली तो ये है कि ये मुझे जानबूझकर इस तरह से घबरा के मुझे जो है मुझसे जो है हम मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, लेकिन खाने से फ़र्क नहीं मुझे पड़ता। खाना उनको देने की कोशिश की गई, यहाँ से जो मुकामी क़यादत है उन्होंने भी कोशिश की, अप्रोच की, लेकिन वो खाना आगे जो है नहीं देने दिया गया, बल्कि खाने को रोक लिया गया, और मजबूरन फिर जो है वो वही खाना खा रहे हैं। लेकिन खाने के हवाले से वो कह रहे हैं कि ठीक है जो भी खाना है, लेकिन खाना उनको जेल का ही दिया जा रहा है, घर का खाना नहीं। सर एक PTI के उनकी हमने लिस्ट दी है और उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। आज तक सिर्फ़ और सिर्फ मैं जाके मिला हूँ, किसी बंदे को कोई इजाज़त नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो रहने का माहौल है वो बड़ा ख़राब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर कोई AC, कोई कूलर, कोई चीज़ वहाँ पर नहीं लगी हुई। एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। वहाँ पर जो जाए नमाज है उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में। लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूँ, और मुझे मौका मिल गया है कुरान पाक पढ़ने का, तो मैं वो भी पढ़ रहा हूँ और अपनी जो इबादत कर रहा हूँ, और मैं डटा हुआ हूँ, कोई मैं झुका हुआ नहीं हूँ, ना मैं डरता था और मैं ना कभी ज़िंदगी में ग़ुलामी जो है कबूल करूँगा। मुझे ये जिस आगे जितनी भी सख्ती कर लें, जितनी भी मुझे वो तकलीफ़ें दे लें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी हिम्मत जो है वो बुलंद है। और आप देख लें कि हमारी मुलाकात हुई है आज तोशाखाना केस के अंदर, हम आज उसके अंदर अपील फ़ाइल नहीं कर पाए। उसकी रीज़न ये है कि अभी वकालतनामे हुए हैं, हमारा एक दिन जो है वो जानबूझकर ज़ाया किया गया है। हम कल इसके अंदर वकालतनामा साथ लगाकर वकालतनामे हमने करवा लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, और उन्होंने वाज़ह कहा है कि उमर फ़ारूक जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो मेरे केस की समाअत ना करें। पहले भी उन्होंने जिस तरह से समाअत की, मुझे उन्होंने कोई उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 9 मई को भी जिस तरह से उन्होंने मेरी गिरफ़्तारी को
ये कहा कि ये कानूनी है। तो लिहाजा और भी काफ़ी मिसालें हैं। टेरियन वाइट का केस, उन्हें एक एक चीज़ का पता है, याद है कि किस तरह से उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की है। जी सर, सेहत कैसी है खान से? देखें, जब खान साहब आए हैं उन्होंने ट्राउज़र और जो है शर्ट पहनी हुई थी और जॉगर बूट, वो बिल्कुल फ्रेश हालत में आए हैं। बिल्कुल वो आए हैं, उन्होंने आके मुलाकात उनसे हुई है। जब मेरे पास आए हैं तो उस वक्त मेरे से जो मुलाकात हुई है कमरे में हुई है। मुझे उस कमरे के अंदर जानबूझकर शायद नहीं ले जाया गया कि हकीकत का पता ना चल जाए, कि ये खुद जाकर देख ना ले कि क्या पोजीशन है। लेकिन खान साहब ने, जो वहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उनकी मौजूदगी में ये कहा कि मुझे वाशरूम, ओपन वाशरूम है, वहाँ पर कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई वाल नहीं है, ओपन मुझे वाशरूम जो है जानबूझ के सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए ये सारा किया जा रहा है। और रात को उन्होंने कहा है कि बारिश हुई है, तो बारिश का जो पानी है वो सारा कमरे के अंदर आ गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ीद और तकलीफ़ दे दें, मैं सारी ज़िंदगी जो है गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी झुकूँगा नहीं, मैं कभी ग़ुलामी नहीं करूँगा और कौम भी इसी तरह से कभी ग़ुलामी नहीं करेगी। और ये जो है सिलसिला, ये जंग जो है मेरी जारी रहेगी। मैं रूल ऑफ लॉ और हकीकी जाने का, उन्होंने कहा है कि पहले इनका प्रोग्राम था मुझे उधर ले जाने का, लेकिन ये जानबूझकर मुझे इस जेल में लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पर बी क्लास और ए क्लास नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि कोई नहीं है, डी क्लास बना दें। मैं बिल्कुल तैयार होना चाहिए था और कानूनी तौर पर उन्हें बी ए क्लास देनी चाहिए थी, लेकिन वो उनको नहीं दी गई। सी क्लास के अंदर बड़ी अजियतों में रखा हुआ है, बड़ी तकलीफ़ में उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन वो बिल्कुल, उनका मोराल जो है वो हंस रहे थे कि कोई बात नहीं है। मैं गिरफ्तारियों के हवाले से बताया, वो कह रहे थे कि देखो किस हद तक ये चले गए हैं। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से वर्कर्स को पकड़ा है। मैंने उन्हें बताया कि पीटीआई कल जीत गई है वहाँ से, पेशावर से, तो वो बड़ा उसके ऊपर खुश हो रहे थे कि देखें जहाँ से ये आ रही थी और आज देख लें कि जो कौम है उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि वो इस वक्त किस तरफ खड़े। हमने उनको बताया है कि ज़मानत आपकी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। आज इन्होंने जानबूझ के डिले किया है, जिस वक्त पटिशन के ऊपर समाअत होगी आपको इस केस के अंदर बिल्कुल जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। उन्हें अखबारात या टीवी कोई सहूलत नहीं। उन्होंने, मैंने पूछा है, मैंने कहा आपके पास कोई टीवी, कोई ऐसा बंदा जो आपको दिखाता? उसने कहा मुझे तो उस टाइम से बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, कोई मेरे ऊपर कोई, उन्होंने ना कोई वहाँ पर टीवी की सहूलत मौजूद है, ना कोई अखबार दिया जा रहा है, ना कोई और ऐसी फैसिलिटी या कोई किसी से मेरा रब्ता करवाया जा रहा है जैसे मैं कोई मुल्क का बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ और मैंने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जो है वो ऐसी चीज़ की है जो मुझे जिस तरह से मुझे यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।